की शादी? क्या सगाई परसों है? फोटो व्हाट्सएप करो लड़के की, मैं देखता हूँ। घर वाली के पास जा रहा हूँ, बाहर वाली। ये आपका नहीं है। ये तो है। रुको, ये तो ले जाओ। आसमान कभी झुकता नहीं, बाबूराव कभी रुकता नहीं। अरे बाबा, लेकिन ये तो लेके जाओगे। सुनिए, वाणी की शादी पता है? ओह, मैं जूते पहनना भूल गया। अब इसे क्या बताऊं, कौन सा बहाना बनाऊं? जूते का है? जूते गोबर को बहुत पसंद आए, उसने अपना लिए। उस दिन भी जॉगिंग करने शर्ट में गए और टी शर्ट में आए। एक चोर के साथ एक्सचेंज ऑफर खेल के आया। रोज ही कुछ न कुछ भूल के आ जाते हो। अरे तुम्हें तो नहीं भूला ना। स्माइल करो, ग्लास रखो और दिमाग कम चाटो। नॉन स्टॉप रेडियो। हाँ, वाणी की शादी हाँ, के फोटो मिल लिए। गई ना? हाँ। हेलो, भैया, फोटो मिल गई, देख के बताता हूँ। लड़का राइट में खड़ा है। समझ गया। वानी के राइट में जो खड़ा, हाँ, फोन ही काट दिया। लाओ फोन दो, बॉटल रखो। लक्ष्मी कुछ और भी कह रही थी। हाँ, कान के पर्दे खुले हो तो हर कोई फाड़ना चाहता है। जबान लंबी से लंबी हो जाती है। लड़का तो सच में बहुत अच्छा है। ये बाल नूडल्स जैसे, नाक मशरूम जैसी, हाथों में न जान, सीने में जलन, आंखों में तूफान, एक नंबर का ठरकी लगता है साला, एकदम बकवास। कुछ भी, लड़का एकदम इलेक्ट्रिक वायर है। ठीक है चलो, वायर है, करंट है या नहीं छूने के बाद पता चलेगा। हाँ? फटी हुई आंखें और मत फाड़ो, जाओ पैकिंग करो। हाँ। ओए, कोयले को कॉम्प्लेक्स देने वाले Thank जरा you, sir. ये ले, एंजॉय। अरे सर, इतने का तो तेल ही लग गया। तेल के ही दूंगा ना, गाड़ी मेरी थोड़ी है बेटा। ये हायर लेवल का हिसाब है, तेरी समझ के बाहर है। सर, कम से कम किलोमीटर का हिसाब तो करो। किलोमीटर से अगर किलो निकालो और किलो से लो तो बचता है की। ज्यादा कीका नहीं करने का, वरना दुनिया ये तो मुझे तेल लगा गया। इनकी तो आदत है टेढ़ी बातें करने की। तुम इनकी बातों पे ध्यान मत दो। ये लो, तुम पैसे रखो। लो। धन्यवाद मैडम। अरे रे रे रे, ए, बिना गाड़ी के बैल, आजू बाजू नहीं देखेगा क्या? मुझसे टकराता तो हिल जाते तेरे सारे पुर्जे। क्या है तेरे हाथ में? ला मुझे दे। ये क्या है? गर्म पानी और क्या? तो यहाँ क्यों लेके आए? क्यों? बहन की शादी एक चवन्नी छाप के साथ कर रहे हो, चुल्लू भर गर्म पानी में डूब मरो। लड़के में कोई कमी है क्या? चाकू जैसा तेज है। लेकिन हर चाकू से सब्जियां नहीं काटी जा सकती। घर में अगर दो लड़कियां रहती हैं और अगर बड़ी वाली की शादी सलमान खान से करा दो और दूसरी वाली की जॉनी लीवर से, तो लोग लोट पोट होके हंसेंगे। हाँ? टेक योर ओन टाइम साले, टेक योर ओन टाइम। समझ में नहीं आता व्हाई दिस कोलावेरी डी। उसने मेरी जान बचाई थी जीजा तो जी। क्या मैं भी दो आदमियों को सुपारी और पान देके उसे मारने के लिए भेज दूंगा? तुम जाके उसकी जान बचा लेना। जान जान बराबर हो गया। जान बचाई है, तुम्हारे लिए जान दी थोड़ी है। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। आप मेरी सगी बहन के पति हैं इसलिए बच गए, वरना अर्थी उठ जाती है। घर में डोली उठने वाली है, अर्थी उठाने की बात मत करो देवराज। तुम? मैं दूल्हा हूँ। हेकू, मैं जानता हूँ ये दूल्हा है। तुम्हारा इसके साथ क्या नाता है? ये तो मेरे लिए काम करता है। इस फालतू नौकर की इतने बड़े घर में शादी तुमने क्यों नहीं की? तुम तो ज्यादा हैंडसम हो। क्या? इसमें ऐसी क्या खास बात है जो मुझे नहीं दिखाई दे रही? या फिर तुम सब अंधे हो? ये दूल्हा कब से? कब से नहीं, क्यों? चिंपैंजी नंबर 1, ओरंगुटन कहीं का, मुझे बिल्कुल नहीं जमा। समझे? लगता है किसी ने तरबूज खा के उसका आधा हिस्सा सर पर रख दिया हो। बनी बालक स्वामी। बीमार आदमी को रोगी कहते हैं, कामयाब आदमी को भोगी कहते हैं, जो सब कुछ छोड़ देता है उसे त्यागी कहते हैं। और योगी? प्रभास ने एक फिल्म की थी जिसमें उसका नाम योगी था। अच्छा है। व्हाट? नो टेंशन बालक, हम हैं तो क्या गम है। च्युइंगम चबाओ, लेकिन घर में नहीं, बाहर थूकना। मैं यहाँ हूँ, तुम वहाँ क्यों देख रहे हो? आपका साइज अचानक बड़ा हो गया ना। अरे बड़ा आदमी तो बड़ा ही बनेगा ना। ये छोटे लोग नहीं समझ सकते तुम जैसे। शादी के लिए यहाँ आए हो? शादी ना हो इसलिए आया हूँ। इससे भी ये शादी पसंद नहीं। क्यों? इससे एक लड़की प्यार करती है। इससे? वो भी लड़की? प्यार व्यार है कौन वो बदनसीब? आजकल की लड़कियों का टेस्ट एकदम फीका हो गया है। ट्रू सर। लड़की तो एकदम परी जैसी दिखती है। यस। वो फिर ऐसे फटे ढक्कन के साथ क्यों चिपकी हुई है? किस्मत सर। हाँ? अबे रोमांस में वायलेंस?
प्यार सच में अंधा होता है। आपकी तरह लड़की का बाप भी सुबह शाम गम में डूबा रहता है। वो इस वक्त कहाँ है? वो रहा। यहाँ इतने फ्यूज्ड बल्ब में सिर्फ आप ही की लाइट बराबर जल रही है। आप बीवी, मैं इसका पति हूँ, कट लो। सुनील शास्त्री। समीरा का डैडी मोहन कुमार मिश्रा। आप अपनी बेटी की शादी उसके लवर से नहीं करोगे ना? बिल्कुल नहीं। करेक्ट डिसीजन। ये शादी नहीं, बर्बादी है ना? हाथ मिलाओ इस बात पर। आपकी बेटी तो क्या, मैं इसकी शादी किसी भी लड़की से नहीं होने दूंगा, खासकर मेरी छोटी साली से। नहीं 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 नहीं। अगर शादी नहीं हुई तो पेपर्स नहीं मिलेंगे। पेपर्स? कौन से? ये है पूरी कहानी। अब समझा। तुमने उसके बाप को मार डाला। मैंने? नहीं तो क्या मैंने? बदले की खातिर तुमने उसकी प्रॉपर्टी छीनी और मेरे साले को बेच दी। तुम्हें ये पेपर्स तब तक नहीं मिलेंगे जब तक ये शादी नहीं हो जाती। सही पकड़ा ना? वाह रे वाह, स्टोरी सुनाई दीवार की और तुम समझे मोहब्बतें की। इसे कहते हैं टैलेंट। मैं तुम्हारी इस टैलेंट के बारे में नहीं जानता था ना, फिर से सुनाता हूँ ये कहानी। सेकंड हैंड माल और सेकंड टाइम स्टोरी से मुझे सख्त नफरत है, पकाऊ होते हैं। अगर तुम्हें बिना लोचे के वो पेपर्स चाहिए, उसके लिए लड़के को मार दोगे तो भी चलेगा। हथियार पर जो खर्चा होगा वो मैं दूंगा। स्टेनलेस स्टील का लाना ताकि जंग न लगे। हाँ। आइए आइए। नमस्ते। आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? इसके लिए हम हर प्रॉब्लम उठा सकते हैं। परिवार की यही तो पहचान है, सारी प्रॉब्लम्स का डट के मिल के सामना करता है, हम सब की तरह। चलिए और दो ना। वानी, तुम्हारी जेठानी आई हैं। आप इतनी दूर अकेले आई हैं? नहीं, मेरे पति साथ आए हैं। और ये मेरी बेटी है। और आप कौन? मैं विराज की भाभी हूँ। विराज की मम्मी नहीं आई? हाल ही में मेरे ससुर जी गुजर गए। माँ जी उस सदमे से निकल नहीं पा रही। सगाई वाले दिन वो आ जाएंगी। Want the paperwork to be completed. नमस्ते सर। जॉन से नहीं बोलोगे? I'm sorry, John. Indians में manners थोड़े कम होते हैं, especially villagers. They are ridiculous. Come, let's sit. So, John. पागल हो क्या? उसकी गोद में बैठोगे? ओ, तो वो यहाँ बैठा है। Sorry, John. कहा ना मैंने, जाहिल है ये। खैर छोड़ो। आप चाय लेंगे? लाओ ना। लीजिए सर। ये कहाँ दूँ, किसे दूँ, कहाँ रखूँ? इनमें भी पी रखी है क्या? कब क्यों तोड़ा? मुझे लगा ये भी पियेंगे। कौन? ये जॉन सर। जॉन यहाँ थोड़ी है, तुम्हारी बातों का बुरा मान के वो चला गया। बुरा मान के? भूत भी बुरा मानते हैं। ओह, जॉन मेरे भाई का सेक्रेटरी है। नौकरी छोड़ दी, अब सिर्फ भैया को दिखाई देता है। हमें दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि अभी हमारी हटी नहीं है। हैं? ओके। अब देख मजा। हेलो। पी के आया है? आपसे दूल्हा मिलने आया है। अपना मुंह देखा है आईने में? रोज देखता हूँ। शादी का लड्डू क्यों खाना चाहता है? कौन सी शादी, कौन सा लड्डू, क्या बात कर रहे हो? देवराज की बहन मेरी साली से शादी क्यों कर रहा है? मामला समझ गया ना, अब निकल ले। दफा करो इसको, चैन से नाश्ता करने दो मुझे। चल निकल रहे। कॉफी लेंगे आप? क्या? कॉफी सर। एक बार ये शादी कैंसिल हो जाए तो फिर कॉफी चाय कॉकटेल पीऊंगा। सर आपने सोचा समझो हो गया। एक कप चाय लाकर दूं क्या? आइडिया, मुझे आइडिया लाके दो। आइडिया मतलब आइडिया का सिम कार्ड वाला फोन नहीं, उल्लू। देखिए ये फोन गोपाल रंगा सिंह का है। यानी वीरा सिंह के भाई का फोन? हाँ। आप अभी उसे फोन कीजिए, हम उसे ऐसा ऑफर देंगे कि वो मना नहीं कर पाएगा, काम बन जाएगा। ओके। उड़े हुए तोते गिन रहे हो? ये गीला टॉवल कहाँ सुखाया जाए ये सोच रहा हूँ। तेरी टावल की छोड़ो, कुछ काम की बात सोचो। इस शादी पर फुल स्टॉप लगाने का मस्त आइडिया आया है। वीरा सिंह से बात करके इस घर में उसके आदमी घुसाने पड़ेंगे, उसके बाद दूल्हे को टपका डालेंगे। वैसे भी उसे अपने 3 भाइयों की मौत का बदला लेना है। और फिर वो लोग दूल्हे की भेलपुरी निकालेंगे, कोल्हापुरी घुसा। पर देवराज उसे नहीं मारेगा क्या? रुको! ये खून कब तक बहाओगे? दुश्मनी का बीज कब तक बोओगे? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल तलवार, हाउ आई वंडर व्हाट्स इट्स धार। कुछ समझे? नहीं समझे? मैं भी नहीं समझा। फिर भी तुमने तलवारें नीची कर दी। यानी तुम्हारे दिलों में इंसानियत जिंदा है।
इस पंचायत में 21 गांव हैं। 10 गांव आज से तुम्हारे, 10 गांव तुम्हारे। बचा एक मुझ अकेले के लिए छोड़ दो। अगर वीरा सिंह नहीं रुका और उसने तुम्हारे साले को भी मार दिया तो? उसका आइडिया भी मैं लगा चुका हूँ। स्टॉप! ये हिंसा कब तक करोगे? ये रक्तपात कब तक करोगे? खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, पहलवान की शान आलीशान, ऊपर आंखें नीचे कान। कुछ समझे? नहीं समझे, मैं भी नहीं समझा, लेकिन फिर भी तुम हिट विकेट हो गए और अपना हथियार नीचे गिरा दिया। यानी तुम्हारे अंदर इंसानियत जिंदा है। ओ ले ले ले। रोना मत, तुम रोगे तो हम हंसेंगे। 20 गांव आज से तुम्हारे। एक मेरे लिए छोड़ देना प्लीज। थैंक यू। तुम्हारे साले का क्या? क्या होगा? हाँ, माला क्या? डाल के लटकेगा। अब कॉल करें। मिस्टर वीरा सिंह, मैं सुनील तुम्हारे साथ हूँ। ये मोहन मेरे साथ है। देवराज तुम्हारे छोटे भाई की मौत का जिम्मेदार नहीं है, उसकी बहन का होने वाला पति है। इसलिए तुम्हें उसको 9-2-11 करना चाहिए। मार डालो उसे मारने के लिए उसके घर जाना पड़ेगा। तो क्या इनविटेशन कार्ड दूं? चलो दे दिया, समझो अब तो आ जाओ, काम तमाम कर दो। देवराज के घर में घुसना कोई हलवा है क्या? कल उसकी बहन की सगाई है, रात को पार्टी है, सारा गांव वहां पर मौजूद होगा। तुम अपने आदमी भेज देना, उनका ख्याल मैं रखूंगा। उसे नींद में ही उड़ा डालेंगे, सोते सोते सुला देंगे। तुम मेरे आदमियों को पहचानोगे कैसे? उन सबको लाल गमछा डालने के लिए कह देना। अगली बार जब तुम्हें कोई फोन करके बुलाए, अकेले मत आना जैसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आए हो, मारे जाओगे। चल भाग यहाँ से। बिना पूछे एडवाइस देने की क्या जरूरत है? एडवाइस बिना मांगे ही दी जाती है जानी। और जब जाती है तो बहुत दूर तक जाती है। अब चलो। हाय सुबलक्ष्मी, बोलो। पार्टी के लिए तैयार हो रहे हो? बाढ़ में जाए पार्टी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। परम परफ्यूम लगाओ यार, लड़कियां आने वाली हैं। श्योर, जिस गली जाना ही नहीं है उसका पता क्यों पूछना? वैसे ही जो शादी करनी नहीं है उसमें इंटरेस्ट क्यों लेना? अरे परम यार, वो परफ्यूम नहीं हेयर स्प्रे था। हेयर स्प्रे बालों पर लगाते हैं यार। चल ठीक से लगा, वरना फोटो अच्छी नहीं आएगी यार। एकदम बुरा लगोगे। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो इस तरह से जाओ, सच धज के नहीं। हे, तुमने उसके साथ क्या किया? इससे पूछने का क्या मतलब है? क्यों बे? तूने उसके साथ क्या किया? लगता है तुम भी अपने बाप की तरह लोगों को चूना लगाने में लगे हो। इसके बाप ने कौन सी तोप चलाई थी? इसके बाप ने नहीं, इसके बाप ने पीछे कर्जा छोड़कर मर गया। उसने उतार तो दिया। हाँ उतार दिया, 300 करोड़ का दान करके। 300 करोड़? तुम्हारा बाप माफिया में था जो इतना कर्जा लिया था? पता नहीं कितने परिवारों को तबाह किया होगा जो ये सड़क पर आ गया। फकीर बन के कैसा लगा होगा? फुक्कड़ कहीं का, अमीर से गरीब होके दिमाग की बत्ती गुल हुई ना। एक्चुअली कर्ज उतार कर मुझे बहुत संतुष्टि मिली। संतुष्टि? एक अलग ही तरह की खुशी मिली। खुशी? ये जानने के बाद कि पैसों से खुशी नहीं मिलती, मुझे बहुत हैरानी हुई। हैरानी भी? इनफैक्ट अगर हमें बेहतर बनना है तो इस तरह की चीजें होती रहनी चाहिए। जेब में 2 कौड़ी नहीं है, फिर भी तेवर देखो पड़ोसन की देवर जैसे। एक्चुअली अब ये बात मैं साबित करके दिखाऊंगा। दिखाओ ना, डरते हो क्या? बस हो गया, बस करो मत। इंसान मारो। बस कब बोलता है? जब उसे संतुष्टि मिलती है। पहला पॉइंट साबित हो गया ना? हो गया। फिर खुशी कब मिलती है? अरे इतना मारोगे तो मर जाएगा वो। मैं रुका तो आपको तसल्ली हुई ना? पॉइंट 2, ये खुशी है। और हैरानी कब होती है? दैट्स पॉइंट नंबर 3। डोंट बी इन अ हरी। मैं बातों से नहीं करके बताने वाला हूँ। करके नहीं, मार के बताता हूँ। बकरा बनाने के लिए मैं ही मिला था क्या? देखो, इसे कहते हैं हैरानी। देखा? कोई इस तरह अपनी खातिरदारी कराना नहीं चाहेगा। सही कहा, मुंह की बात छीन ली। क्लाइमैक्स के बाद दी एंड तो होता ही है। ओह माय गॉड, बिग रॉड। मैं ले आया। ओके, अब हटा दो। हाथ का पंजा ही ठीक था। गाल मारो, चाहे जितना मार लो। फैंटास्टिक सर, इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। मेरे पापा के बारे में राय बदलने के लिए मेरे पास एक और एक्सपेरिमेंट है। डायरेक्शन चेंज करो। सर, ये का टॉयलेट पेपर है? फीडबैक पेपर सर। हाँ। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा लगा तो सुपर लिखो, बहुत अच्छा लगा तो एक्सीलेंट लिखो, हिंदी में भी लिख ये सकते क्या हैं। कोई कॉमेडी सर्कस है? मेरे साले को बोल के तुम सालों का मसाला बना दूंगा।
हे तुम वो भानुमति। हाँ भानुमति, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना, क्या नाम है उसका? सुमति। सुमति, बेचारी। सुमति को क्या हुआ? अगर बताऊंगा तो रोगी तो नहीं? कोनो जोर लगा था। उसकी शादी हो गई? देखो प्लीज टेंशन मत लो वरना मैं बता नहीं नहीं पाऊंगा। बताओ मुझे। आई आओ। तुम भानुमति हो, मेरा नाम सूर्या है। हम दोनों लवर्स हैं। क्या बकवास है, ये कैसे हो सकता है? एक बार मान तो लो। ऐसे कैसे मान लूं? मान भी लीजिए ना, इससे कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। आपको सुमति की कौन चिंता है कि नहीं? आप बैठिए, बिटवा तुम बताओ। ये इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? हमारे पेरेंट्स राजी नहीं हुए, इसीलिए भाग के शादी की और अगले ही दिन मेरी जॉब छूट गई। लाइफ में कड़की छा गई, ऊपर से तुम प्रेग्नेंट हो गई। आज तुम्हारी डिलीवरी है। आज है मेरी डिलीवरी? तुम्हें अम्मा बनाने के लिए कितना मेहनत किया होगा ये। तुम्हें तो थैंक्स कहना चाहिए। आगे बताओ बिटवा। स्कैन से पता चला बच्चा एक साइड में घूम गया है। ऑपरेशन के लिए 50,000 की जरूरत है। मेरे पास नौकरी नहीं, पेरेंट्स नाराज है और भानुमति की कंडीशन क्रिटिकल है। दोस्तों ने जेब झाड़ी, 40,000 इकट्ठा किए। 10,000 और चाहिए, कहाँ से लाऊं? कहाँ से? कहाँ से? और तभी मुझे याद आया भानुमति की सुमति नाम की एक बेस्ट फ्रेंड है। और इस ऑपरेशन के लिए सुमति उसे पक्का 10,000 देगी। हाँ हाँ, सुमति जरूर हेल्प करेगी। करेगी ना? हाँ। तो सूर्या ने अपने फ्रेंड किरण को वाइफ की फ्रेंड सुमति के पास भेजा। पर सुमति यहाँ नहीं है। थोड़ी देर मान लो ना कि तुम सुमति और मैं किरण। अरे पर मैं तो भानुमति हूँ ना। भानुमति हॉस्पिटल में है ना। मैडम जी, थोड़ी देर के लिए खुद को सुमति मान लीजिए। बिटवा जो कह रहा है वो मान लो। तुम बैठो बिटवा, ये सुमति ही है। आगे बताओ। सुमति जी, हाँ? आपकी बेस्ट फ्रेंड भानुमति की लाइफ खतरे में, उसके लिए 10,000 नहीं दे सकती? हाँ बिल्कुल दे सकती हूँ। तो फिर दीजिए ना। हाँ। थैंक्स भानुमति ने। थैंक्स। ये आदमी मेरे पैसे लेके जा रहा है। उसे जाने दीजिए, उसे सूर्या को पैसे पहुंचाने हैं। सूर्या तो यहाँ बैठा है। सुमति जी, सूर्या हॉस्पिटल में है। मैं उसका दोस्त किरण हूँ। इतना समझाया फिर भी आपकी शक्ल पर कंफ्यूजन है। पर मेरे पैसे कौन लौटाएगा? ये अच्छा सवाल है, भानुमति से मांग लेना। भानुमति कुछ नहीं देगी, एक नंबर की कंजूस है। फूटी कौड़ी नहीं देने वाली वो। ये खुद की इतनी तारीफ क्यों कर रही है? उसके पापा परमिशन नहीं देंगे। तुमने पैसे लिए हैं, अब तुम ही लौटाओ। बताओ कब दोगे पैसे? अभी तो नहीं है, एक हफ्ते में कलेक्ट कर लेना। देखो वो हमारा अड्डा है, वहाँ आके पैसे ले लेना। लेकिन थैंक यू सो मच सुमति, तुमने भानुमति की जान बचा ली। अब सूर्या किरण के पास जा रहा है। ओके आप जो। बाबूजी, ईश्वर भानुमति और सूर्या को खुश रखे और एक और औलाद दे। अगर ये किरण है तो मैं सुमति हूँ। अगर मैं सुमति हूँ तो भानुमति हॉस्पिटल में है। भानुमति हॉस्पिटल में है तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ये उस खटारा बाइक की वजह से हुआ है। कल ही वो एक्सचेंज करके नई बाइक ले लेंगे। पापा भी पुराने हो गए हैं, उन्हें भी एक्सचेंज कर देते हैं। पंच मारना मुझे भी आता है। पापा से प्यार करना सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है, मेरा भी शेयर है। अब ये पप्पा के प्यार में भी शेयर मांगने लगी है। ये कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही है। इसकी शादी करवा के इसे चलता कीजिए, सब खुश रहेंगे। हे, मैं तुम्हारी लव स्टोरी की विलेन हूँ क्या जो मुझे भगा रहे हो? मैं बीच में आई तो मुझे भी भेज देगा। उफ, ये खांसी। ये क्या है शांति? इतने दिनों से खांस रही हो, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती हो? अपने आप ठीक हो जाएगी। ये गलत है माँ, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं ठीक हूँ आपकी बेटा। वजह से पप्पा को खांसी हो गई तो? सूर्या, पापा की इतनी फिक्र है लेकिन अपनी माँ की बिल्कुल भी परवाह नहीं। बिल्कुल सही कहा। हूँ तारी माँ छू। अने आ हमारा पप्पा छू। हे एक्सक्यूज मी। यस। क्या तुम कुछ दिन पहले लक्ष्मी टेंपल गई थी? मैं तो मंदिर नहीं जाती। जाना चाहिए था ना। हाँ हाँ यार, इसकी बैक वाली के चक्कर में तो दिमाग खराब हो गया। पता नहीं कब। हाँ? अब क्या करें? उसे तो हमने एक हफ्ते बाद आने को कहा था। अब क्या करेंगे? कुछ दिन अंडरग्राउंड हो जाते हैं। हेलो हेलो किरण सुनो। वहाँ की कॉफी से बोर हो गया हूँ, आज चाय पियेंगे। ये क्या किरण, मैंने आवाज दी तो भाग गए वहाँ से? तुमने मुझे बुलाया? हाँ। किसी ने आवाज सुनी? नहीं तो। आवाज नहीं सुनी? किरण रुको, कब से चिल्ला रही थी मैं? पर मारो नाम तो सूर्या छे। तुमने कहा था किरण है। वो तो कल था। तुम्हारा नाम क्या है? भानुमति। अगर तुम भानुमति हो तो मैं सूर्या हूँ। इतनी छोटी बात पर कंफ्यूज क्यों होती हो? अच्छा ये सारा कंफ्यूजन छोड़ो, मेरे पैसे दे दो, मुझे पापा को देने हैं। ठीक है बैठो, फिर बात करते हैं। लो बैठ गई, पर जल्दी से पैसे दे दो। हाँ, अगर पापा ने मेरा पर्स चेक कर लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पैसे नहीं मिले तो वो मुझे मार डालेंगे। क्या कहा? मार डालेंगे? हाँ, तुमने ऐसे पापा नहीं देखे होंगे। मेरे नहीं, हिटलर के पापा हैं। वैसे ये हिटलर काम क्या करता है? जॉब करते हैं। मम्मी भी जॉब करती है? एक्चुअली हम तीनों जॉब करते हैं। अच्छा, इतना पैसा कमा के क्या ताजमहल खरीदोगे? मेरे पापा कहते हैं कि इंसान को पैदा होने से लेकर मरते दम तक पैसे कमाने चाहिए। ही इज अ वर्कaholic। मेरे पापा की जितनी तारीफ करूँगा मैं। ज्यादा तारीफ मत करो, बस बता दो। शारदा,
शारदा, आई जी क्या हुआ? क्या है ये सब? चावल में चमचा, सब्जी में चमचा, दाल में चमचा, सूप में चमचा। ये घर है या होटल? ढाबी सिलाई। कुछ सीखो, किस तरह घर का राशन बचाते हैं। अगर चावल चम्मच से लेते हो तो घी कैसे लेते हो? और बचे हुए चावल का क्या करते हो? नींबू मिला के उसे ब्रेकफास्ट में खाते हैं। फर्श पर चावल गिरे तो उसे भी चाटते हो क्या? चश्मा क्यों पहना है? बल्ब फ्यूज है? फ्यूज नहीं है, लेकिन एक दिन आंखें ठीक है तो चश्मा क्यों? चश्मा पहनकर आंटी दिखोगी तो कोई लफंगा छेड़ेगा नहीं। माँ, कंजूस हिटलर तो पूरा साइको लागे छे। मैंने तो अपने बारे में सब बता दिया, अब तुम्हारी बारी है। पापा कहते हैं आवारा लोग बिल्कुल निकम्मे होते हैं। तुम कोई ठीक ठाक सा जॉब क्यों नहीं कर लेते? जॉब है ना, इसका होटल है, ये एस्टेट एजेंट है, ये शेयर्स में और ये ट्रैवल्स में है। और तुम क्या काम करते हो? इन सबको बिजनेस आइडियाज देता हूँ। कंसल्टेंसी फर्म है, ये एक बिजनेस करते हैं लेकिन मैं 4 बिजनेस करता हूँ। अगर क्लियरली बताऊँ तो बिना कोई काम किए काफी बिजी। घंटी बजी तो ये वाइब्रेट मोड पे क्यों चली गई? हेलो कहाँ हो तुम? सर, ऑफिस की टॉयलेट में हूँ सर, 5 मिनट में आ रही हूँ। जल्दी आओ। ठीक है। इतनी टेंशन में क्यों? मेरा बॉस है, टॉर्चर करता है। डिटेल में बताओ। भानुमति, जी कम इन। सर, आपने बुलाया? हमने बुलाया और तुम दौड़ी चली आई, है ना? हाँ। अब जाओ। फिर आती हूँ सर। अकाउंटेंट से लेकर प्यून तक का काम वो मुझसे करवाता है। दिन रात फोन करता है, मैं कहाँ हूँ, क्या खाना खाया, क्या ड्रेस पहनी, रात के सपनों के बारे में भी पूछता है। ऑफिस का काम मुझसे घर पर भी करवाता है, पर क्या कर सकती हूँ, मैं वर्कहॉलिक हूँ ना, काम तो करना ही पड़ेगा मुझे। वर्कहॉलिक नहीं, तुम पे चांस मार रहा है। चांस कैसे मारते हैं? क्या लड़की है, चांस मारने का मतलब नहीं पता, पूरी आंटी छे। जॉब नहीं छोड़ सकती, पापा कभी परमिशन नहीं देंगे। बॉस से भी नहीं कह सकती कि फोन ना करे, नाराज हो गए तो नौकरी से निकाल देंगे। मेरे प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है तुम्हारे पास? फ्री में एडवाइस नहीं मांग रही हूँ तुमसे, पूरे 11 रुपए दूंगी तुम्हें। पूरे 11 रुपए? हाँ। नहीं, रहने दो। इतना ब्लैक मनी साथ में रखूंगा तो इनकम टैक्स वाले रेड मारेंगे। इसे चैरिटी में दे दे। यानी फ्री में दोगे? बताओ जल्दी। आज तुम्हें अपने दिल का हाल सुनाकर ही रहूंगा। सर, आपके लिए एक सरप्राइज है। ये बात से भी ज्यादा उतावली निकली। ये क्या है? अब मेरी शादी का इनविटेशन सर। कौन है ये मेरा साथ? क्या करता है? फिलहाल तो जेल में है सर। जेलर है या क्रिमिनल है? वो क्रिमिनल जेलर है सर। इससे शादी करने वाली हो तो ये जॉब छोड़नी होगी। यू आर डिसमिस्ड। देखा, एक ही झटके में तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ना। अब तो प्रॉब्लम और भी बड़ी हो गई है। मंथ एंड में पापा सैलरी के बारे में पूछेंगे तो क्या कहूंगी? भानुमति, तुम में अकल बिल्कुल नहीं है। अपने पापा की बात सुनोगी तो तुम्हें सिर्फ पैसा मिलेगा, दिल की बात सुनोगी तो लाइफ मिलेगी। तुम्हें पैसा प्यारा है या लाइफ? मैं कुछ समझी नहीं। माय डियर भानुमति, बात यह है कि लड़की पैदा होते ही बाप उसका लाइफ रिमोट अपने हाथ में ले लेता है। वो जैसे चाहे तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। वो धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन वॉश करता है ताकि तुम उसकी हर बात मानो। वो तुम्हें कॉलेज भेजता है और चाहता है कि तुम पढ़ाई पे फुल फोकस करो, लेकिन वो तुम्हारी शादी पे फोकस करता है। तुम्हारी नजर बुक्स पर गड़ी रहती है। दिन रात पढ़ाई करके तुम फर्स्ट रैंक लेकर आती हो, पेपर्स में तुम्हारी फोटो छप जाती है। तुम्हें लगता है तुमने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन पापा आके तुम्हारे प्लान्स पर ब्रेक लगाते हैं। अपने जैसा एक और आदमी ढूंढकर उसे रिमोट पकड़ा देते हैं। 20 साल पापा ने रिमोट पकड़ा, बाकी 40 साल तुम्हें हस्बैंड कंट्रोल करेगा। तुम अपनी लाइफ कब जियोगी? पढ़ाई पूरी करने और शादी होने के बीच एक छोटा सा स्पेस आता है जब रिमोट किसी के हाथ में नहीं होता। इतना कीमती समय तुम जॉब और करियर बनाने में क्यों वेस्ट कर रही हो? 60 साल के बाद टीवी वेस्ट हो जाता है, फिर रिमोट हाथ में लेके क्या फायदा? ना उसे रिपेयर कर सकते हैं, ना उसकी कोई गारंटी लेगा। इस बड़े से लेक्चर का कंक्लूजन ये है कि लाइफ में जो छोटी सी स्पेस मिलती है उसे पूरी तरह एंजॉय करना चाहिए। So what I'm trying to tell you, and not only you but all the girls, is enjoy your life, यार। एंजॉय करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये चश्मा फेंक दो। अने आ चश्मो पेरी ले।
कहिए ना। ये किसका घर है? बता दो, कैसी हो स्वाति? मैं ठीक हूँ। आपने टाइम पे 50,000 रुपए नहीं दिए होते तो मेरी बीवी और बेटी नहीं बच पाते, इसलिए हम चाहते हैं कि इसका नामकरण आप ही करें। कौन, मैं? हाँ भैया। भानुमति, उस दिन तुमने सिर्फ पैसे नहीं दिए, इसे जिंदगी दी।